नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी वड़संकर, डायरेक्टर भिड़े हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नवी पेठ, पुणे। आज हम बात करेंगे 5 टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में गलतफहमियां क्या है। हमें पता है कि 20-30 साल से टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को बच्चे प्राप्त हुए हैं लीगल वे से। और अगर आप पेशेंट हो जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी करना है लेकिन आपके मन में अगर डर है, तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। 5 गलतफहमियां जो है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें सबसे पहली जो है वो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत दर्द होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो आधुनिक तंत्रज्ञान के जो इंजेक्शंस आए हैं वो पेन्स होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और पेनलेस किस्म के इंजेक्शंस जो है वो अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात है कि पेशेंट को पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल भी गए 5-6 साल से बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। 1 घंटे का भी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है जब पेशेंट इंजेक्शन ले रही है, या फिर बाद में बच्चा अंदर डालने के बाद भी पूरा 9 महीना बिल्कुल भी बेड रेस्ट और आराम की जरूरत नहीं रहती है। आप आपका नॉर्मल थोड़ा प्रिकॉशन लेके काम जो है वो सही तरह से पूरा ड्यूरेशन पूरा 9 महीना कर सकती है। तीसरी बात है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी हमेशा बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन आपको कौन सा टेक्नोलॉजी एडवाइस किया है उसके हिसाब से खर्चे में फर्क होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तंत्रज्ञान कुल मिला के 4 या 5 तरह के रहते हैं, जिसमें बेसिक टेक्नोलॉजी जो आईवीएफ है उसका खर्चा 80,000 से 1 लाख तक आता है, और जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है उसका 2.5 से 3 लाख तक खर्चा आता है। आपका बच्चा होने का कैपेसिटी को जांच करके आपके डॉक्टर आपको सुझाव देंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी। उसका एग्जैक्ट खर्चा का अंदाज जो है वो पहले ही पेशेंट को बताया जाता है, जिस वजह से आपको तैयारी करने में समय भी मिलता है और आपका मेंटल प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाता है। बहुत बार ये गलतफहमी पेशेंट को सताती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का बच्चा अबनॉर्मल तो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी पेशेंट और उनके रिलेटिव्स और सगे वालों के मन में हमने देखी है। तो सबसे बात ये है कि हम जब टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो हम जो है वो माता का अंडा और पिता का स्पर्म लेके हम बच्चा बनाते हैं, और जो उनका बच्चा होने वाला है वो 5 दिन के लिए इंक्यूबेटर में बढ़ के हम कंफर्म करते हैं कि अच्छे से बच्चा बन रहा है। जो बच्चा बन रहा है उसका जो प्रत्यारोपण या एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो करने के 15 दिन बाद ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है। ऐसे सारे स्टडीज है जो बताते हैं कि अबनॉर्मल मतलब अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई भी व्यंगत्व जो है उसका टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी कोई कनेक्ट नहीं है, और जैसे नॉर्मली जितना हो सकता है उतना ही टेस्ट ट्यूब बेबी में अबनॉर्मल चांसेस होते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी अगर आपके डॉक्टर ने सुझाव किया है तो आप फ्रैंकली जाके बेहिचक जाके उनसे बात करें। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी आपको कठिनाई आ रही है या जो भी डर लग रहा है, वो आप फ्रैंकली जाके आपके डॉक्टर से बात करें, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ले, और आप पूरी तरह से मानसिक रूप से जब तैयार हो तब भी आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट कर लेना। लेकिन ये बात जरूर है कि ये टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे माता पिताओं को बच्चे दिए हैं और ये लीगल तरीके से बिल्कुल सही है, इसलिए आप डर की वजह से पीछे मत हटिए और आपके डॉक्टर को जाके मिलके अच्छे से सलाह लेके आप ट्रीटमेंट जरूर शुरू करना। धन्यवाद।